वरिष्ठ निबंधक महोदय, सम्मानित अन्य निबंधकगण, उपस्थित समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण, आए हुए सम्मानित परिजन, आज हमारे आज का अवसर ये निश्चित भावनाओं से भरा हुआ है। एक और हमारे प्रिय सहकर्मी श्री शैलेंद्र कुमार जी रजिस्ट्रार एवं दूसरे श्री संजीव कुमार जी कार ड्राइवर के दीर्घ एवं सफल जीवन पर सेवा जीवन पर गर्व है और दूसरी ओर उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर ये भावुक क्षण भी है। शैलेंद्र जी का इस उच्च न्यायालय से केवल निजी सेवा जीवन का संबंध नहीं रहा, बल्कि एक सेवा परंपरा का संबंध रहा है, क्योंकि आप नवंबर 1988 में इस उच्च न्यायालय की सेवा में आए थे, परंतु इसके पूर्व आपके पूज्य पिताजी ने श्री रविनंदन जी ने भी इस न्यायालय की सेवा करते हुए अपनी विद्वता और सज्जनता से इसे समृद्ध किया था। वो बड़े ही मृदुभाषी थे, हाई कोर्ट रूल्स के ज्ञाता और अंग्रेजी भाषा के प्रकांड पंडित थे। बेंच सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देते वक्त मैंने उनसे बहुत अध्ययन भी किया था। ये उन्हीं के श्रेष्ठ संस्कार, सरोकार और सानिध्यता का प्रतिफल है कि आज शैलेंद्र जी इस उच्च न्यायालय के एक जिम्मेदार, कर्मठ और अनुकरणीय अधिकारी के रूप में स्थापित हुए हैं। मनुष्य के जीवन का यह बड़ा सौभाग्य माना गया है कि जिस क्षेत्र में, जिस भूमि क्षेत्र में उसे जन्म मिला हो, उसी भूमि क्षेत्र में उसकी अच्छी आजीविका पल्लवित और पुष्पित हो जाए, उसी भूमि क्षेत्र में उसके आत्मीय संबंधों का मधुर संसार बस जाए और उसी क्षेत्र या नगर में पारिवारिक, सामाजिक और ससुराली स्नेह का आदर सम्मान प्राप्त हो जाए, तो ऐसे जीवन को सुख और संतोष का श्रेष्ठ स्वरूप माना गया है। शैलेंद्र जी को ये सौभाग्य आपके पिताजी के प्रताप, उनकी दूरदर्शी समझ और संस्कारों की विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे विशाल वटवृक्ष की छाया उसके मूल की दृढ़ता का परिचय कराती है, उसी प्रकार आपका सुस्थिर और सुखमय जीवन आपके पूज्य पिता के व्यक्तित्व और कृतित्व का जीवंत प्रतिबिंब है। संसार में अधिकांश व्यक्तियों को इस प्रकार के सुख और सुविधाएं नहीं प्राप्त हुआ करती हैं जो आपको सदैव प्राप्त होती रहेंगी। प्रसंगवश याद आ रहा है कि एक बार राजा धृतराष्ट्र ने अपने महामंत्री विदुर जी से पूछा कि विदुर, तुम बहुत विद्वान हो, जरा ये बताओ कि संसार में मनुष्यों के पारिवारिक और सामाजिक सुख क्या हैं। तो विदुर जी ने उत्तर दिया कि राजन, पारिवारिक जीवन के लिए अर्थागमो नित्यमरो चा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। अर्थात जिसके जीवन में धन का पर्याप्त आगमन होता हो, जिसके जीवन में शारीरिक आरोग्यता हो, जिसके जीवन में अर्थागमो नित्यमरो चा, जिसके जीवन में अनुकूल व्यवहार करने वाली एवं प्रिय बोलने वाली दोनों गुणों से युक्त पत्नी हो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और जिसके जीवन में
स्वार्जित धन की विद्या हो, ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक जीवन में सुखी माना गया है। और सामाजिक जीवन के लिए विदुर जी ने बताया कि आरोग्यम मनन्यम अभिप्रवासः सद्भिर्मनुष्यैः सह संप्रयोगः स्वप्रत्यया भक्तिर्भीतवासा खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। अर्थात रोग रहित जीवन, ऋणों से मुक्ति, स्वदेशवास जैसा कि आपके जीवन में रहा, सज्जनों का संग, जीविका की आत्मनिर्भरता और भयमुक्त जीवन, ये सामाजिक सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कराने वाले बातें हैं। आपको ये सारे सुख हस्तगत आमलक की तरह प्राप्त होते रहे हैं। इस समाज में, आज के युग में छल कपट और ईर्ष्या द्वेष के कारण भाई भाई में सर्वत्र वैमनस्य व्याप्त है। पुत्र माता पिता के त्याग और तपस्या की उपेक्षा कर रहा है। परिवारों में प्रेम के स्थान पर स्पर्धा, आत्मीयता के स्थान पर अहंकार और संवाद के स्थान पर कलह का विस्तार दिखाई दे रहा है। संबंधों की पवित्र डोर जगह जगह से तार तार हो रही है और आदर्शों की तिलांजलि दी जा रही है। किंतु जब मैं आपके परिवार की तरफ देखता हूँ तो वहाँ भाइयों के मध्य, आप 4 या 5 भाई हैं, भाइयों के मध्य केवल रक्त का संबंध दिखाई नहीं देता, बल्कि उनके मध्य आत्मीयता, सम्मान और विश्वास का संबंध दिखाई देता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य में परस्पर प्रेम, सहयोग और सामंजस्य की जो धारा प्रवाहित होती है, वो आज के युग में अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो संस्कार स्वयं दीपक का रूप बनकर आपके परिवार में पीढ़ियों का पथ प्रकाशित कर रहा हो। ये ऐसा सुख, ऐसा सौभाग्य आपके माता पिता के श्रेष्ठ संस्कारों और उनके संसर्ग का प्रभाव है। जैसे प्राचीन काल में राजा रिपुध्वज और रानी मदालसा ने अपने पुत्रों को ज्ञान, वैराग्य और उच्च आदर्शों की शिक्षा प्रदान की थी, वैसे ही आपके माता पिता द्वारा प्रदत्त सद्ज्ञान, सद्भाव और पारिवारिक एकता ये समाज के लिए प्रेरणास्पद उदाहरण है। हमारे बांदा जनपद के मूल निवासी श्री संजीव कुमार जी ने इस सेवा न्याय संस्थान में सेवा की शुरुआत 1990 में की थी और 1994 में आपने यहाँ स्थायित्व प्राप्त किया था। माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिंह जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कांत जी, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना पांड्या जी आदि अनेक माननीयों के साथ रहकर आपने अपने संतोषजनक कार्य परिचालन का परिचय दिया है। आप के एक बेटा और 2 बेटी वाले परिवार के विवाह संस्कारों को संपन्न कर आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। आप लोगों ने बड़ी ही कर्मठता, निष्ठा और ईमानदारी से समनुद्देशित कार्यों का संपादन किया है। श्री शैलेंद्र जी ने जिस समर्पण के साथ इस न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन जैसे संवेदनशील दायित्वों का निर्वहन किया है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। श्री संजीव कुमार जी ने अपने
जिस निपुणता, कुशलता और समझदारी से कार्य का परिचालन किया, माननीयों के साथ सेवा की, वो भी वास्तव में सराहनीय है। ईमानदारी, समझयुक्त कार्य व्यवहार और अनुकूल संसर्ग व्यक्ति को स्थिरता और यश प्रदान करता है। इसके विपरीत आचरण करने पर हमारी धर्म नीति और न्याय नीति कहती है, इफ समवन engages in unethical or dishonest work, he will suffer negative consequences either in this life or in future ones. Acting unjustly leads to self-destruction. History provides countless examples of unjust rulers and corrupt leaders who initially thrived but later on faced severe repercussions. Unethical behavior leads to divine punishment or karmic consequences. Those who harm others will eventually bear the same suffering themselves. किसी व्यक्ति का नैतिक या अनैतिक हो जाना, उसका सद्गुणी या दुर्गुणी हो जाना, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिवार या समाज के अच्छे या बुरे संसर्ग पर आधारित होता है। संसर्ग का स्पर्श अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी बड़ा प्रभावशाली होता है। अनेक सद्गुणों से युक्त होने पर भी व्यक्ति संसर्ग के प्रभाव से, कुसंसर्ग के प्रभाव से दूषित हो जाता है और संसर्ग के प्रभाव से पवित्र हो जाता है। हमारा अनेक इतिहास में, पुराणों में अनेकों कथाएं इस पर उल्लिखित की गई हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में सदैव आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्मावलोकन करते रहना चाहिए, क्योंकि संसर्ग का प्रभाव बहुव्यापी है। राजा परीक्षित की कथा आती है कि एक प्रतिकूल संसर्ग के कारण राजा परीक्षित को असमय काल का ग्रास बनना पड़ा था। राजा परीक्षित सभी जानते हैं कि बड़े ही धर्मात्मा, प्रजावत्सल और सदाचारी राजा थे, लेकिन एक प्रतिकूल संसर्ग के कारण उनके मस्तिष्क में एक दुर्गुण प्रवेश कर गया। एक दिन आखेट करते हुए वो बियाबान जंगल में भटक गए, जहां उन्हें जोरों की प्यास लगी। काफ़ी इधर उधर देखने के पश्चात उन्हें एक समीप ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। राजा रथ समेत उस आश्रम में प्रवेश कर गए और ध्यान में बैठे समीप ऋषि से पानी मांगा। समीप ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया और ध्यान भंग नहीं किया। राजा ने इससे अपना अपमान महसूस किया तो एक मरा सर्प समीप ऋषि के गले में डाल दिया और नगर की तरफ लौट गए। कुछ देर पश्चात समीप ऋषि के पुत्र संगी ऋषि आए। उन्होंने अपने पिता की ऐसी दशा देखी तो क्रोध में आकर संकल्प के साथ राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तूने मेरे पिता के गले में एक मरा सांप डाला है और मान किया है, इसलिए आज से 7वें दिन सर्प के काटने से ही तुम मृत्यु को प्राप्त होगा। इधर राजा ने राजमहल आकर जैसे ही अपना राजमुकुट उतारा, वैसे ही उसके मस्तिष्क में बड़ा अहंकार और मूर्ता तिरोहित हो गई। समझ और विवेक जगने लगा। सोचने लगा कि मैंने अपने राज्य के एक ऋषि के साथ यह कैसा अपमान कर दिया। अनेक उपाय करने के बावजूद भी श्रृंगी ऋषि का शाप सत्य सिद्ध हुआ और 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कथा का सारांश यही है, एक छोटे से संसर्ग के कारण राजा को असमय काल का ग्रास बनना पड़ा।
कथा आती है, उस कथा आती है कि उस संसर्ग का कारण राजा के द्वारा उस दिन धारण किया गया सोने का वो राजमुकुट था जो अन्यायी व अत्याचारी मगध सम्राट जरासंध का था, जिसे भीमसेन ने मारा था। वो राजमुकुट उस समय के विश्व के समस्त राजाओं में उसी तरह